कई दशक पुरानी मांग है। अंग्रेजों के कालखंड में 1881-91 1901 से लेकर 31 तक सभी एबोरिजिनल ट्राइब, सभी एबोरिजिन, सभी प्रिमिटिव ट्राइब के नाम से कुर्मी झारखंड के और 12 समुदायों के साथ सूचीबद्ध था। सीएनटी जब कानून बना उस समय भी उन्हीं 12 समुदाय के साथ कुर्मी को सीएनटी में शामिल किया गया। लेकिन अंग्रेजों ने जाते जाते पूरी दुनिया को, उद्योग जगत को ये बता दिया कि उद्योग को फलने फूलने के लिए, खनन इत्यादि के लिए कुर्मियों की जमीन सबसे उपयुक्त होगी और वो अगर शेड्यूल्ड होंगे, उनको अगर विशेष अधिकार दिया जाएगा, विशेष संरक्षण दिया जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में जमीनों का अधिग्रहण आसानी से नहीं होगा, काफी कठिनाई होगी। तो इसलिए उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी साजिश के साथ स्वतंत्र भारत में गणतंत्र की स्थापना के ठीक कुछ ही दिनों बाद कुर्मियों को बिना किसी कारण बताए सूची से लिस्ट से बाहर कर दिया और उसके बाद से एक बहुत बड़ा साजिश हुआ, लगातार उनकी जमीन को अधिग्रहण करने का, उनको हाशिए पे रखने का। तो समय समय पर ये आंदोलन चलता आया है, लेकिन चूंकि तो झारखंड अलग राज्य की लड़ाई हो रही थी और कुर्मी की लगभग आधी हिस्सेदारी है झारखंड अलग राज्य में, आधी हिस्सेदारी रही। इसलिए हम झारखंड राज्य को बनाने में प्राथमिकता दिए कि पहले राज्य बनने दिया जाए, क्योंकि दो आंदोलन साथ में नहीं हो सकते थे। इसलिए झारखंड राज्य बनने में प्राथमिकता दिया। निर्मल मातूर तरीके के हमें लगता है हजारों लोग जिन्होंने शहादत दिया झारखंड राज्य को बनने में, लिहाजा दोनों आंदोलन साथ में हो सकता था। लेकिन हल्का फुल्का विचारों के साथ, और हल्का फुल्का ही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा माननीय दुष्म गुरु शिबू सोरेन ने स्पष्ट कहा, कई अवसरों पर स्पष्ट कहा कि झारखंड के टोटल कुर्मी को करने के लिए उनकी सरकार आपको ही केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी और प्रयास करेगी। रामदास सिंह स्पष्ट कहा कि कुर्मी को जनजातीय सूची में सूचीबद्ध करना चाहिए। कोल्हान के बहुत बड़े नेता थे, कह सकते हैं जयपाल सिंह आगोन सुंदरी, समर्थन किया होना चाहिए। ऐसे अनगिनत अवसर रहे जब हम लोग आंदोलन भी किए हैं, हमारे आंदोलन को समर्थन भी मिला है और आश्वासन भी मिला है, लेकिन केवल वो आश्वासन ही बन के रहा। और इन 75 सालों में आज हमारी जो स्थिति है वो इस कगार पे आ गई है कि हम अपने अस्तित्व से विहीन हो जाएंगे, अपनी अस्मिता, अपनी पहचान को हम लोग खो देंगे। इसलिए पूरा हम लोग एकजुट होकर समाज के बैनर तले, किसी राजनेता के बैनर तले नहीं, किसी चेहरे के बैनर तले, यह आंदोलन चल रहा है और यह आंदोलन चलेगा जब तक हमारे मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है, हमारे अस्तित्व की रक्षा के लिए हमें सूचीबद्ध नहीं किया जाता है, ये आंदोलन चलेगा। और मैं पुनः केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों का इसमें विषय होता है। राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है, रिपोर्ट तैयार करती है, फिर वो कैबिनेट में जाता है, संसद में आते हैं, राष्ट्रपति के पास पहुंचकर नियम बनते हैं। तो इस लिहाज से राज्य और केंद्र की सरकार दोनों से आग्रह होगा कि हट धर्मिता को त्यागे। झारखंड राज्य की बहुत बड़ी आबादी, क्योंकि जनगणना नहीं है इसलिए एग्जैक्ट कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ी आबादी बहुत ऐसी मांग है जिसको सरकार को देने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय सरकार जहाँ राज्य सरकार ये दोनों संज्ञान में लेना चाहिए। ये बहुत पुराना मांग है और पुरानी मांग के तहत ये सूची में बद्ध था। 1950 के पहले सूचीबद्ध था, कुर्मी आदिवासी सूची में था। किन परिस्थिति से हटाया गया ये आप तमाम लोग भी जानते हैं, हम तमाम लोग जान रहे हैं कि क्यों हटाया गया उस सूची से। हटाने का उद्देश्य था कि झारखंड में इंडस्ट्री लगाना था, CCL, BCCL, टाटा क्वालिटी को स्थापित करना था। इसीलिए कुर्मी जाति का जमीन झारखंड में सबसे अधिक है जहाँ इंडस्ट्री है। वो जमीन को हासिल करने के लिए इसको CNT एक्ट से हटा करके, इसको SPT एक्ट से हटा करके हम लोग को CNT एक्ट में डाल दिया, क्योंकि ताकि ये लोग मांग नहीं करें। लेकिन दोनों का परिभाषा एक है। CNT एक्ट में जमीन हम बिक्री नहीं कर सकते हैं, बंधक में रख सकते हैं, तो
तो डेवलपमेंट होगा कैसे? एसपीटी एक्ट में भी वही नियम है, उसमें भी वही सर्कुलर बना हुआ है। तो कुर्मी के जमीन को अगर अधिग्रहण करके इंडस्ट्री लगाया गया और आज कुर्मी को उसे एसटी सूची से हटा करके इसको ओबीसी में डाला गया, इसके पीछे रीजन क्या है? हम लोग का यही डिमांड है, मांग है कि आप सूचीबद्ध जो पहले था किस परिस्थितियों में उसको हटाया गया? क्या कुर्मी का डेवलपमेंट हुआ? उसका राजनीतिक सामाजिक समरसता बहुत सुधार आया, कहीं गड़बड़ाया, कहीं बिगड़ा, क्या हुआ नहीं हुआ, इसकी पूरी कहानी है। कोई भी चीज़ का जो कोई लागू होता है उसका इतिहास होता है, बिना इतिहास का कोई काम नहीं होता है। तो सरकार बिना सोचे समझी, कांग्रेस की सरकार के टाइम में इस तरह का खेल खेल करके हम लोगों को आदिवासी सूची से हटा करके ओबीसी सूची में डाला गया, और ओबीसी डालने के बाद भी हमको CNT एक्ट लगाया। आखिर क्या? आदिवासी का भी कहानी वही है। एसपीटी एक्ट में उसका भी जमीन नहीं बिक्री होता है, खरीद बिक्री नहीं होता है, तो कुर्मी का जमीन भी खरीद बिक्री नहीं होता है। क्या है इसका मतलब? दोनों एक था, आपने उसको हटाया जमीन अधिग्रहण करने के लिए। ये बहुत बड़ी साजिश के तहत ऐसा किया गया है। कुछ वार्ता चल रही है क्या? अभी तो वार्ता क्या करेगा? वार्ता तो भी यहाँ के लोकल पदाधिकारी जो है डीसी है, डीसी तो हमको नहीं कर सकते हैं। डीसी हमारी आवाज़ को यहाँ से दिल्ली तक पहुँचा सकते हैं, राज्य सरकार में दे सकते हैं। यही होता है समझौता, यही होता है मान्यता। शामिल करना होगा, लागू करना होगा, लागू करना होगा, हमारी मांगे जायज है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कुर्मी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कुर्मी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे लिया झारखंड? कैसे लिया झारखंड? कैसे लेंगे अधिकार? कैसे लेंगे अधिकार?